हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th मैथ वायरल पेपर 2026। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं कि इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इस बार रिपीट हो सकता है, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस पेपर को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मैथ का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का आता है और 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है। और ये जो आपका इसमें पहला सेक्शन होता है इसमें हमें 8 बहुविकल्प के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और ये क्वेश्चन हमारे रिपीटेड वाले ही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार करके जाना। अब यहाँ पर मैं आपको इन बहुविकल्प के क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देता हूँ, आप यहाँ से इन क्वेश्चन को हाथों हाथ नोट कर लेना। यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पर एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। तो हमसे पूछ रखा है ये फलन जो हमारा एक एक ही अच्छादक होगा या बहु एक अच्छादक होगा, या फिर ये हमारा एक एक ही होगा लेकिन अच्छादक नहीं होगा, या फिर ये हमारा एक एक ही भी नहीं होगा और अच्छादक भी नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ना हमारा एक एक ही होगा और ना अच्छादक होगा। जब आप यहाँ पर x की जगह पर एक की और -1 की दूसरी साइड में इमेज निकालोगे तो वो हमारी सेम बन नहीं होंगी, जिसके कारण से हमारा एक एक ही भी नहीं होगा। और जो अच्छादक होगा, अच्छादक में क्या होता है, जो हमारे पास अवयव होते हैं सहप्रांत के उन सभी के प्रतिबिंब हमारे प्रांत में बनने चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारा ये अच्छादक भी नहीं होगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, आप कैलकुलेशन कर देख लेना। ऐसी इसका ये अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है tan इनवर्स और यहाँ पर हमें इस फलन का प्रांत बताना है। जब आप इस फलन का प्रांत निकालोगे तो वो होगा हमारा r। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। ऐसे ही हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स होगा यहाँ पर और ब्रैकेट में माइनस के 1/2 दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर आप x मान लें तो वो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के साइन इनवर्स x। इसको हम यहाँ पर ठीक करके लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा माइनस के साइन ब्रैकेट में 1/2। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस है और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर साइन, यहाँ पर हमारे पास π/3 प्लस आ जाएगा और जो हमारे पास साइन 1/2 होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास π/6। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर, ये तो आपसे आता ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, जिससे हमारे पास ये चौथा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यह हमारे से अगला क्वेश्चन जहां पर हमें दो अवयव दे रखे हैं ए और बी जो कि हमारे समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से हमारा कौन सा अवयव हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमें एक सममित अवयव दे रखा है ए बी माइनस बी ए, अगर हम यहाँ पर इसको कोई सा भी अवयव अगर हमें प्रूव करना है तो उसकी हमें यहाँ पर कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस अवयव का परिवर्त अवयव निकालेंगे, उसी से हमें यहाँ पर पता चल सकता है। तो परिवर्त अवयव को हम लिखते हैं ए डैश से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो हम बराबर करके लिख देंगे, माइनस है हमारे पास कॉमन का और ये हमारी वैल्यू मान लेंगे ए बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बन गई है कि ए डैश बराबर होता है ए के, और ये कंडीशन होती है हमारी विषम सममित अवयव की। इससे आप समझ गए होंगे, बाकी आप खुद कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पर आपको पूरा ही करवा दिया है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और वो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है कि वो हमारी क्या होगी। अब इसको करने के लिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारा होता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स और बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट आई। अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू को निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट ए। तो ये जो हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारे साथ सही ऑप्शन हो जाएगा।
छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब उसके बाद में ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें यहाँ पर r के सापेक्ष में जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो हमारे पास वृत्त होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल है a बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका r के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा dA ओवर dr बराबर होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r। अब हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है dA ओवर dr, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। कब, जब r बराबर कितना हो हमारे पास 6 हो। तो हम यहाँ पर r की वैल्यू को रख देंगे 2 पाई गुणा 6, 6 की हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 पाई, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही जो इसका अगला क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व कर देख लेना। यहाँ पर हमें फलन दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर मान बताना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा आपके पास 1। आप सॉल्व कर देख लेना, क्योंकि हमसे यहाँ पर उच्चतम मान पूछ रखा है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमसे प्रति अवकलज निकालने के लिए बोला है, फलन हमें यहाँ पर दे रखा है। ये हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो ये जो हमारा इसका थर्ड वाला ऑप्शन है यही आपका इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व कर कर देख लेना। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जो इसके पहले वाला जो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आया था वो भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं हम इसमें निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, खाली ये बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपको हाफ ईयरली 2026 में मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये जो हमारा मुख्य मान पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कभी। उसके बाद में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें और बाकी क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आप व्यू को जोड़ने के लिए या फिर घटाने के लिए आ सकता है, और यहाँ पर भी हमें कोई भी आप व्यू दे सकता है। तो आप व्यू को आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का एक नंबर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में ये जो मैं दे रखा है e की पावर 2x का हमें यहाँ पर अवकलन करना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा ये भी आता है जिसमें हमसे dy ओवर dx की वैल्यू पूछ रखी होती है, और यहाँ पर ये फलन हमारे बदल बदल कर आते रहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस मैंने एक प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, उस प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अब इनमें कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मैं यहाँ पर आप व्यू दे रखा है, इसका हमसे पूछा है परिवर्त आप व्यू, तो आपको परिवर्त आप व्यू निकालना आना चाहिए, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन जरूर आता है, इस पेपर में भी आया होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद में ये जो मैं तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, इस तरीके का भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, और 100% ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो तुल्यता संबंध कैसे प्रूफ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 कंडीशन को प्रूफ करवाना होता है, स्वतुल्य, सम्मित और सकर्मक। इन तीनों कंडीशन अगर प्रूफ हो जाती है तो वो क्या होता है, हमारा तुल्यता संबंध होता है। इसलिए आप इस तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में भी 100% मिलेगा, और हाफ ईयरली में तो ये आना ही है। अब इसमें हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ से हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब इन तीनों क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ए का मान निकालने के लिए हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है, और यहाँ पर जो मैं निर्देशांक दे रखा है
शीर्ष के ये हमारे चेंज होकर एग्जाम में आते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारा 100% आता है। और ज्यादातर आपके पेपर में अवकलन और समाकलन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अवकलन और समाकलन वाले चैप्टर को आप ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पर हमें दे रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर x, इसका हमें x के सापेक्ष में अवकलन करना है। और ये जो हमें यहाँ पर फलन दे रखा है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये फलन हमारा ना एक होगा और ना आच्छादक होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। अब इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपके आने हैं। एक तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रखी होगी और हमें यहाँ पर एक वैल्यू दे रखा होगा। 100% चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अवकलन करना आपसे आना चाहिए, क्योंकि अवकलन से रिलेटेड और समाकलन से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस पेपर में आते रहेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमारा tan इनवर्स वाला बढ़िया है, आप इसको भी एक बार देख लेना। वैसे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है। तो इन क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की पावर दे रखी है, ये हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हाफ में 4 नंबर में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर देना और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद में यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन सब स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनमें ये जो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपको हाफ ईयरली में ही मिल जाएगा, प्री बोर्ड में ही मिल जाएगा और बोर्ड में ही मिल जाएगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो ये हमारा ऊपर वाला जो आबी वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इजी है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि आपको समाकलन और अवकलन करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के अथवा में ज्यादातर समाकलन और अवकलन वाले क्वेश्चन ही दे रखे हैं। ऐसे ही हमारा इसका 24वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर हमें फलन दे रखा है और एक y बराबर फलन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं या फिर ज्यादातर 4 नंबर में आ जाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत बढ़िया रही तो आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे और आपके आराम से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। मैंने आपको अवकलन और समाकलन करना आना चाहिए। जिन स्टूडेंट को अवकलन और समाकलन नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में दी गई वीडियोस को जरूर चेक कर लेना। आराम से आपको अवकलन और समाकलन करना आ जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास बेलन की ऊंचाई होगी वो क्या होगी 2r/3, और साथ में हमें यहाँ पर अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल जरूर आता है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को कि उसमें हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है। तो यहाँ पर जो हमें चॉइस में समाकलन करने के लिए बोला है, इसको आप आराम से कर भी लेंगे। और मैं बहुत देर से यही कह रहा हूँ कि समाकलन अवकलन आपके बोर्ड में समाकलन और अवकलन के अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में समाकलन और अवकलन ठीक से कर दिए तो आप मैथ में हाई स्कोर आराम से कर पाओगे, वरना आप मैथ में हाई स्कोर नहीं कर सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखना कि समाकलन और अवकलन को ढंग से तैयार कर लेना, यही आपके पास टाइम आप तैयार करने का। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरह से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूले। तो ये था हमारा क्लास 11th का 2026 का हाफ ईयरली का वायरल पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लिया तो आराम से आप मैथ के पेपर में हाई स्कोर जरूर करोगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।